हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी भी आप लोगों का सीसीएमटी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है और आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो थोड़े से कंफ्यूज होंगे कौन से ब्रांच हमको बढ़ना है, कौन से ब्रांच का कट ऑफ क्या गया है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंदन झा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए आप लोगों के लिए पूरा कट ऑफ डिस्कशन करूंगा, किस तरीके से आपको फिल करना है, आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूंगा। राइट, सो एवरीवन, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अमंग ऑल ऑफ फ्रेंड्स माय डियर फ्रेंड। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेरे बारे में। मेरा नाम चंदन झा है। मेरा नाम चंदन झा है। आई हैव 11+ years of teaching experience. I am completed my masters in communication and networks. मैंने इसरो एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। I have also conducted more than 200 motivational session in various engineering college including NITs and some of the IITs. और मैंने गेट के एग्जाम को भी मल्टीपल टाइम्स विद द 2-digit रैंक जैसे कि 23, 26 के साथ मैंने क्रैक किया है। और ये मेरे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसको मैं डील करता हूं, जो मैं समझाता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, मेरे इस क्लास का पीडीएफ भी और एक और पूरे कॉलेज की फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप खुद भी जाकर देख सकते हो कि कौन कौन सी ब्रांच में क्या कट ऑफ गया था, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 के अंदर, स्पॉट राउंड के अंदर। वो सारी चीजों का पीडीएफ भी मैं इस टेलीग्राम चैनल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय चंदन झा के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा। सो दोस्तों, और एक चीज और, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से गेट 2023 की प्रिपरेशन डेडिकेटेड तरीके से चल रहा है, जिसमें एक सीरीज है दैट इज कॉल्ड 33/33। 33/33 33 दिनों के अंदर हम 33 मार्क्स को कवर करवाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स स्टूडेंट के लिए, गेट एस्पिरेंट के लिए। सो अगर आपने सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। 6 o'clock 6 PM टाइम है उस सीरीज का, 6 PM। अब दोस्तों सीधा सीधा आते हैं मुद्दे पे कि अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो सर, कोई भी कॉलेज हो, आप लोगों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है VLSI। सेकंड पे आप रखिएगा VLSI। अगर आपके पास कंप्लीट हो जाता है तो VLSI के बाद सेकंड पे आप रख सकते हैं कम्युनिकेशन। थर्ड पे आप रख सकते हैं कम्युनिकेशन के बाद थर्ड पे आप रख सकते हैं RF। फोर्थ पे अगर आप लिख सकते हो कम्युनिकेशन के बाद, वैसे तो 2 ही ब्रांच के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप रख सकते हो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। राइट, ये चीज। अच्छा, बहुत सारी जगहों में VLSI ना देखकर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेगा, EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अगर VLSI अवेलेबल नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अवेलेबल है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी पे रख सकते हो। यानी या तो फर्स्ट VLSI, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क, RF इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइक दैट। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है, पर वो सब फिर सिमिलर ही है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको हमेशा इन 5 चीजों को हमेशा हाई प्रायोरिटी पे आपको रखना है। सर कट ऑफ क्या था वो बताइए सर, कि मेरे मार्क्स के हिसाब से आप मुझे क्या मिलेगा सर, मेरे जो गेट स्कोर आए हैं उसके हिसाब से मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी सर, ये मुझे गाइड करिए सर। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों, BR अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर। इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो फेमस ब्रांच है वो 3 है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सेकंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड थर्ड वन इज कॉल्ड VLSI। सो दोस्तों, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की जो कट ऑफ गया है वो मिनिमम कट ऑफ, ये जो पूरा मैं बता रहा हूं ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। सेकंड राउंड में इससे बहुत कम गया है और थर्ड राउंड में इससे भी कम गया है। यानी आपके मार्क्स अगर लगभग 450 के आसपास भी लाई करता है, यानी 100 के आसपास का आप मार्जिन रख लीजिएगा गेट स्कोर के बीच में। अगर आपकी 422 के आसपास है, 420 के आसपास है, 430 के आसपास है, तब भी आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं। इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि ये फर्स्ट काउंसलिंग का है। थर्ड काउंसलिंग तक आते आते लगभग 100 नंबर का डिफरेंस, 100 स्कोर का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। तो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में मैक्सिमम जो गया था वो 522 और मिनिमम जो गया था वो 421। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात की जाए दोस्तों, किसमें, जालंधर, NIT जालंधर के अंदर, तो 483 मैक्सिमम गया था फर्स्ट राउंड में और मिनिमम गया था 445। यही चीज अगर आप बात करते हो नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड VLSI डिजाइन की, तो हमको पता है कि VLSI बहुत ही फेवरेट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। तो 574 गया था और इसका मिनिमम गया था फर्स्ट राउंड के अंदर 574। मैक्सिमम मिनिमम का बता दूं, अगर 10 स्टूडेंट एक ब्रांच के अंदर सेलेक्ट हुए तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे सेलेक्ट हुआ उसका क्या गेट स्कोर है और जो 10th नंबर पे सेलेक्ट हुआ उसका क्या गेट स्कोर है। तो जो 10th नंबर पे सेलेक्ट हुआ था फर्स्ट स्पोर्ट में, उसका था 574 और जो फर्स्ट नंबर पे था वो 574, यानी लास्ट और फर्स्ट, इसके हिसाब से काउंसलिंग है। अगर यही चीज जालंधर के बाद अगर नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं दोस्तों, NIT जयपुर।
ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। वैसे कॉलेज की सीक्वेंस भी मैं अलग से एक सेशन लूंगा जिसके अंदर आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा कि एनआईटी त्रिची फर्स्ट नंबर पे, आफ्टर दैट एनआईटी वारंगल, कालीकट, ये सब पूरा बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से चलना है, राइट। पर जयपुर, भोपाल, सूरत, एनआईटी दिल्ली, ये सब एक अच्छा एनआईटी माना जाता है। त्रिची, वारंगल। जयपुर के अंदर दोस्तों एम्बेडेड सिस्टम की अगर बात की जाए तो 579, एम्बेडेड सिस्टम की बात करूं तो 579, और अगर मैक्सिमम कट ऑफ और मिनिमम गया था 555 यानी 555। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जैसा मैंने आपको बताया था, वीएलएसआई भी है और ईसी भी है यहां पर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम गया था 541, मिनिमम गया था 498। अगर यही चीज दोस्तों वीएलएसआई की बात की जाए तो वीएलएसआई में गया था, वीएलएसआई का हमेशा कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, तो वीएलएसआई में गया था आपके पास 617 और 603 मिनिमम। यही चीज अगर आप वायरलेस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात की जाए, ये भी एक अच्छा ब्रांच है, इसकी बात की जाए तो 554 और मिनिमम गया था 483। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि जो स्कोर है एनआईटी जयपुर के हिसाब से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ब्रांचेज हैं और जिसके अंदर क्या क्या मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट स्पॉट राउंड के अंदर गया था, उसकी बात करिए। सेकंड अगर मैं भोपाल की बात करूं, एनआईटी भोपाल भी अपने आप में बहुत अच्छा एनआईटी है। इसमें सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईसी वाले अलाउ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन द कमिंग फ्यूचर, बहुत ही ब्राइट है अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इन सब ब्रांच में भी अपने मास्टर्स करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप देख सकते हैं 729 कट ऑफ गया था मैक्सिमम और मिनिमम गया था 649। आप इससे से पता लगा सकते हो कि बच्चे लोग कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कितना फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं, राइट। और आने वाला फ्यूचर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। सेकंड में बात करता हूं डिजिटल कम्युनिकेशन का 519 और 482। यही चीज अगर मैं वीएलएसआई डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम, ये मर्ज फॉर्म हो गए, एक चलता है एनआईटी भोपाल के अंदर 593 और 579, मैक्सिमम गया 593, मिनिमम गया 579। नैनो टेक्नोलॉजी भी है, हालांकि आज के अगर टाइम के हिसाब से बात की जाए तो इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता, पर इन द कमिंग फ्यूचर डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट द मोर प्लेसमेंट टू द नैनो टेक्नोलॉजी। बहुत सारी जो कंपनीज है वो इन सब चीज़ों पे काम कर भी रही है। 546 और 472। यही चीज़ अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इलाहाबाद, एनआईटी इलाहाबाद, राइट, बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है। और इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल 4 ब्रांचेज है। जनरली जो फेमस ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा भी है, बट ये 4 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे फेमस ब्रांच है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स डिजाइन नहीं है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई है। ये एक्चुअली में ये नहीं है, पावर से रिलेटेड एक ब्रांच था दोस्तों, ये ब्रांच नहीं है, पावर से रिलेटेड ब्रांच है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक पावर से रिलेटेड ब्रांच है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का जो कट ऑफ गया था मैक्सिमम गया था 615 और जो मिनिमम गया था 562। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो 641 और मिनिमम गया था 584। और अगर मैं वीएलएसआई की बात करूं तो 693 और 661 ये गया था आपके पास कट ऑफ। यही चीज अगर मैं कालीकट की बात करूं, एनआईटी कालीकट का, तो एनआईटी कालीकट में इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी करके एक अलग ब्रांच है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन करके एक अलग ब्रांच है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम है और एक नैनो टेक्नोलॉजी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं 698 मैक्सिमम, मिनिमम 668। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई में 721 मैक्सिमम गया था फर्स्ट काउंट्स में और 707 सबसे मिनिमम गया था। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 695 मैक्सिमम, 599 मिनिमम गया था। और नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 552 मैक्सिमम और 514 मिनिमम गया था। यही चीज दोस्तों अगर मैं एनआईटी अगरतला की बात करूं तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस ब्रांच है, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एक है आपके पास वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई में अगर बात करूं तो 498 थोड़ा सा कम गया था, 471, बट कम्युनिकेशन अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो 593 मैक्सिमम और 493 मिनिमम। इसके अलावा भी जितने भी आपके पास कॉलेज है दोस्तों उसको बहुत ईजिली तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। ओके, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूं। ये फर्स्ट काउंसलिंग का ये पीडीएफ है, क्या क्या कट ऑफ गया था फर्स्ट के अलावा, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, स्पोर्ट काउंसलिंग, इन सब का भी अवेलेबल है। मैं ये सब टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको भेज दूंगा। आप अपने रैंक के हिसाब से सीधा पता भी कर सकते हो कि आपके लिए क्या चीज कंफर्टेबल है। ब्रांच की प्रायोरिटी मैंने आपको बताई दी, कॉलेज की प्रायोरिटीज के लिए भी आपको बता दिया, हल्का सा मैंने आइडिया दे दिया है। पर और कॉलेज और ब्रांच में से क्या चूज किया जाए, किस तरीके से फिल किया जाए, इसका एक सेपरेट सेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए लाइव लेके आने वाला हूं बहुत ही जल्दी, राइट।
तो दोस्तों ये मैंने जैसे ब्रांच की बात करी, ये थोड़ा सा आप लोगों को विजिबल कम होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं साइज में। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा जो जो चीज़ मुझे बताना है वो मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा आपको। जालंधर की जैसा हमने डिस्कशन कर चुके हैं, जालंधर के बाद अगर मैं जयपुर का भी डिस्कशन कर चुका हूँ, भोपाल के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, इलाहाबाद के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। अगरतला की अगर बात की जाए तो अगरतला के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन कौन सा है। अगरतला के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनआईटी अगरतला में। मैक्सिमम गया था 479 जनरल के लिए। ये सारा जो कट ऑफ मैंने बताया ये जनरल का कट ऑफ है दोस्तों। 479 मैक्सिमम गया था, मिनिमम गया था कितना 426 कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करता हूं अगरतला में तो 445 गया था मैक्सिमम, 407 गया था मिनिमम। अगरतला में ही इंटीग्रेटेड एनर्जी सिस्टम की बात करूं तो 445 गया था मैक्सिमम, 415 गया था मिनिमम। अच्छा जी, अगरतला में ही अगर मैं बात करूं वीएलएसआई की तो 583 मैक्सिमम गया था, 483 मिनिमम गया था। ये पूरा पीडीएफ कालीकट का हम डिस्कशन कर चुके हैं। कालीकट के बाद दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट दुर्गापुर, एनआईटी दुर्गापुर, राइट, एनआईटी दुर्गापुर, होप आप लोगों को विजिबल होगा थोड़ा सा। ये आपके पास एनआईटी दुर्गापुर है। एनआईटी दुर्गापुर के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों, और उससे पहले थोड़ा सा एनआईटी दिल्ली की बात कर देता हूं। एनआईटी दिल्ली के अंदर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई। वीएलएसआई की अगर बात करूं तो 603 और 560 ये है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव जनरली जो इलेक्ट्रिकल वाले भरते हैं 717 एंड 547 है मिनिमम। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है एनआईटी दिल्ली के अंदर ही 593 इसका कट ऑफ गया था मैक्सिमम फर्स्ट राउंड के अंदर, और मिनिमम गया था 493। अच्छा, दुर्गापुर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए दुर्गापुर के अंदर भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई में 904 बहुत ही हाई कट ऑफ गया था एनआईटी दुर्गापुर का 9 फर्स्ट काउंसलिंग में। सेकंड काउंसिल तक ये 800 700 के आसपास आ गया होगा। 904 ऑन 555, और मैंने जैसा पहले बताया इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राइट, 555। अच्छा, दुर्गापुर की बात कर ली, दुर्गापुर के अंदर भी, राइट। उसके बाद अगर एनआईटी गोवा की बात की जाए वीएलएसआई 665 मैक्सिमम गया था, 522 मिनिमम गया था। यही चीज अगर मैं आपको एनआईटी हमीरपुर की बात करता हूं दोस्तों तो एनआईटी हमीरपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये है कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंजीन नेटवर्क्स, इसका 466 गया था मैक्सिमम कट ऑफ, 431 मिनिमम कट ऑफ गया था। वीएलएसआई का 541 मैक्सिमम, 488 मिनिमम गया था। सूरतकल जो कि बहुत अच्छा एनआईटी माना जाता है, सूरतकल के अंदर एनआईटी सूरतकल बहुत ही बेहतरीन एनआईटी होता है। एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी कालीकट, ये 4, राइट। एनआईटी जयपुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी जयपुर, एनआईटी सूरत, एनआईटी दुर्गापुर, ये कुछ बेस्ट एनआईटी माने जाते हैं दोस्तों। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर सूरतकल की बात करूं तो 669 गया था और 646 मिनिमम गया था। उसके बाद आप अगर मैं एनआईटी सूरतकल में ही अगर मैं सिग्नल प्रोसेसिंग, हमीरपुर में सिग्नल प्रोसेसिंग है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये चीज़ हो गई। कम्युनिकेशन नेट इंजीनियरिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, वीएलएसआई का भी आपको बता देता हूँ। सूरतकल में नैनो टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं 693 मैक्सिमम गया था, 589 मिनिमम गया था। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग बहुत ही जबरदस्त ब्रांच है, 725 गया था मैक्सिमम फर्स्ट काउंसलिंग में, 695 मिनिमम फर्स्ट काउंसलिंग में। इसका मतलब नहीं है कि आपका 500 है तो आपको फिल नहीं करना चाहिए। फिल तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सब उस हिसाब से ऑर्डर में फिल करिए, जो बेस्ट है वो ऊपर लिखो, कोई चीज खाली मत छोड़ो कि नहीं मिलेगा तो नहीं बढ़ता हूं, राइट, ओके। उसके बाद वीएलएसआई की अगर सूरतकल में बात की जाए तो दोस्तों 768 फर्स्ट काउंसलिंग का मैक्सिमम था, 725 मिनिमम था। बट 500-600 के आसपास में अगर आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग तक आपको 600 के आसपास में मिल जाता है। स्पोर्ट काउंसलिंग में कितनी बार ऐसा भी होता है कि 400, 320, 325, 360 ऐसा गेट स्कोर आया, इसके बावजूद भी अच्छा एनआईटी स्पोर्ट काउंसलिंग के पास मिल जाता है, जिसका मतलब आपको लास्ट तक फाइट करते रहना है, पहले गिव अप नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एनआईटी मेघालय में वीएलएसआई की बात करूं तो 477 मैक्सिमम, 437 मिनिमम। कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नागालैंड की अगर एनआईटी नागालैंड की बात करूं तो 402, 377। वीएलएसआई नागालैंड की बात की जाए तो 459, 393।
एनआईटी पटना भी एक अच्छा एनआईटी माना लग जाता है। इसमें कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए ईसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीएलएसआई के लिए भी बताता हूं, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में 623 कट ऑफ गया था मैक्सिमम, मिनिमम फर्स्ट राउंड में 462। कम्युनिकेशन के लिए 469 मैक्सिमम गया था, 431 मिनिमम गया था। इसके अलावा दोस्तों एनआईटी पटना के अंदर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई सिस्टम एनआईटी पटना का 622 मैक्सिमम कट ऑफ गया था फर्स्ट काउंसलिंग में, 478 मिनिमम कट ऑफ गया था इसका काउंसलिंग के अंदर। पुडुचेरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एनआईटी पुडुचेरी में वीएलएसआई का 531 मैक्सिमम, 494 मिनिमम गया था फर्स्ट काउंसलिंग में। एनआईटी रायपुर, हालांकि इतना अच्छा एनआईटी नहीं माना जाता, फिर भी ठीक एनआईटी है। एनआईटी रायपुर की बात की जाए तो वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम का 819 बहुत ही हाई कट ऑफ गया था, जबकि इतना अच्छा प्लेसमेंट है नहीं यहां का एज कंपेयर टू जितना कट ऑफ गया। मिनिमम गया था 503। ओके, सिक्किम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 425, 379। अरुणाचल में भी यही है। जमशेदपुर, एनआईटी जमशेदपुर की अगर मैं बात करूं एम्बेडेड सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में 539, 512। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग का 585 मैक्सिमम गया था, 521 मिनिमम गया था। कम्युनिकेशन सिस्टम का 545 मैक्सिमम गया था, 488 मिनिमम गया था। इसके अलावा एनआईटी कुरुक्षेत्र में नैनो मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी करके जिसका 557 मैक्सिमम, 453 मिनिमम गया था एनआईटी कुरुक्षेत्र का। एनआईटी कुरुक्षेत्र में वीएलएसआई भी है, तो वीएलएसआई का एक बार देख लेते हैं। यस, एनआईटी कुरुक्षेत्र में जो दोस्तों वीएलएसआई है उसका 660 मैक्सिमम और 611 मिनिमम गया था। इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन करके भी एक अलग से ब्रांच है वहां पर। एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन की बात करूं तो 588 मैक्सिमम, 541 मिनिमम गया था। साथ में आपको मैंने जैसा बताया पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एनआईटी मणिपुर की अगर बात की जाए दोस्तों तो मिजोरम, एनआईटी मिजोरम की बात की जाए तो वीएलएसआई के अंदर 402, 388। इस गेट स्कोर से आपको एक चीज तो पता चल रहा होगा कि कॉलेज मिलना, आपकी कोई भी रैंक हो, कॉलेज मिलना तो तय है। तो ये मत सोचो कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या चीज नहीं होगी। और जो डेडिकेटेड होकर अभी भी फ्यूचर में प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, उनके लिए एक छोटी सी चीज कि सर यहां पर बेहतरीन तरीके से गेट 2023 का इसी चैनल के ऊपर बायजूस एग्जाम प्रैप गेट ईएसी हिंदी चैनल के ऊपर जिस पर आप देख रहे हैं, हाँ जिस पर अभी आप देख रहे हैं, इस चैनल पे डेडिकेटेड एक सेशन चल रहा है एंड दैट इज कॉल्ड 33/33। दैट इज कॉल्ड 33/33। 33 दिनों में 33 मार्क्स कवर करा दिया जाएगा। और अगर तक आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज डेली 6 PM इवनिंग में 2 घंटे का सेशन चलता है इसी चैनल के ऊपर, राइट। आप वहां पर अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।